हमारे बीच अभी राहुल सर आए हैं, 2-4 मिनट में अपनी बात रखेंगे। इसके बाद हमारे बीच जो बड़े ही काबिल साथी और एक कानूनी सलाहकार हैं और हमारे बिहार प्रदेश से ही हैं मुन्ना जी, जो कि पूरी बात डिटेल बताएंगे और हमारे पास वो सब पीडीएफ आया है। वो सब पीडीएफ हमारे पास है कि हम लोगों का क्या सही है, क्या गलत है, किसकी गलती हुई, किसके सही हुआ, ये सब हमारे पास है। हम आपके बीच उतनी बात शेयर नहीं करूंगा, इतना जरूर कह दूंगा कि हम लोग जो हमारे पास पीडीएफ आया है, ठीक है, मैं 2 लाइन पढ़कर आपको केवल सुना देना चाहता हूं। इसको आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। ऐसे तो हमारे पास 50 पेज का है, लेकिन उसमें लिखा है कि न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिए एनआईएस में शामिल होना होगा और 12वीं कक्षा परीक्षा नहीं आ रही है। राहुल जी आपको समझ दूंगा, पहले 2 मिनट रुक जाइए, राहुल जी समझ दूंगा आप। इसके बाद है आपकी आवाज बढ़िया से नहीं आ रही है सर। अब आ रही है, अब आ रही है आवाज, अब आ रही है। हाँ हाँ, अब ठीक आ रही है। देखिए, इसमें जो है ये लेटर जो है भारत के उप सचिव भारत सरकार का है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि डीएलएड कोर्स 3 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2019 तक होगा। कोर्स की अवधि 18 महीने की होगी, लेकिन यह कार्यक्रम 2 साल की अवधि का है। यह कार्यक्रम 2 साल की अवधि का है, ठीक है, जिसे कि एनसीटी स्वयं पोर्टल के माध्यम से प्रस्तावित ऑनलाइन पाठ्यक्रम की अवधि के भीतर 6 महीने की इंटर्नशिप अवधि को अनुमति देगा, क्योंकि सभी सेवा में पहले से ही पढ़ा रहे थे। ये जो पीडीएफ आज हमारे पास आया है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अजय जी कहाँ हैं सर? रूम में ही हैं, अपने रूम में ही हैं। ये हमारे पास है सर। आइए, हम पूरे लोगों को भी देने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लीगल पॉइंट जो हम लोगों को मिला है, इस सबके साथ शेयर नहीं करना है। हम लोग अपने ही आप में रखेंगे और किसी को इस बात का भनक भी नहीं लगने देना है कि क्या हम लोग करने जा रहे हैं, किस प्रकार से लीगल पॉइंट से हम लोग जीतने जा रहे हैं, ठीक। और हमारे बीच मुन्ना जी जुड़ेंगे, वो ज्यादा समझाने का प्रयास करेंगे। मुन्ना जी वेटिंग में हैं अभी। अभी हमारे बीच राहुल जी, आपको अपने चैनल पर बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। आप अपनी बात को रखिए हमारे अभ्यर्थियों के बीच में। राहुल सर। सर पहली नंबर बात जो आपने बोला है अभी कि हमारे एनएस वाले ही सिर्फ रहेंगे, बाकी बात आउट हो जाइए, तो ये तो बहुत अच्छी बात बोली है। और हम ये कहना चाहते हैं, बहुत सारे आदमी इस बात पे टिप्पणी भी करते हैं, गलत थिंकिंग भी निकालते हैं। तो सबसे पहले वो विद्यार्थी को बलगलाना बंद कर दें। काहे कि जिस टाइम हम लोग वैलिड हो जाएंगे, उस टाइम वो लोग कहीं का नहीं रहेंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। रात में 11 बजे के आसपास एक फ़ोन आया था, एक लड़की का फ़ोन आया था। वो इतना रो रही थी सर, मनोज सर, कि हम आपको क्या जी बताएँ। आप हमको फ़ोन भी किए थे, तो हम बताए थे आपको कि हम ड्राइव कर रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं भैया, हम बाद में बात करेंगे। तो उस टाइम से टाइम नहीं मिली, तो आप मैसेज हमको लिंक भेजे कि आप जॉइन हो जाइएगा। हम बोले ठीक है। तो भैया हम आपको ये बताना चाह रहे थे, वो लड़की के माइंड में इतना मतलब कि कुछ चैनल वाले देख के वो नड़बसा गई है। वो बोल रही थी रात में कि हम सुसाइड कर लेंगे सर। हम बोले ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, आज हो या कल हो, ये वैलिड होके रहेगी और आप भी देखिएगा और हम भी देखेंगे और उसी आदमी से जाके आप व्यक्तिगत पैसा अपना खर्च करके उस आदमी से मिलिएगा और कहिएगा कि भैया हम वैलिड हो गए, अब आप क्या कहते हैं हमको ये बताइए। और एक बात हाँ सर, आपका कहना मनोज भैया एक चीज़ बहुत अच्छा है कि आपने 26 तारीख का डेट दिया था कि 26 तारीख तक में वैलिड हो जाएँगे। तो सर हम आपको बता देना चाहते हैं आपकी चैनल से कि 18 या 19 को हमारी वैलिड हो जाएगी। 18 या 19 को हम वैलिड हो जाएँगे सर। कन्फर्म। हम लोग का गजट हो जाएगा। चलिए सर, बहुत अब अच्छी बोला बात है।
हमारे बीच मुन्ना जी नहीं जुड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम उस पूरी बात को आपसे बताने का प्रयास करते हैं। और देखिए, मैं आपको जो हमारे पास लीगल एथिक मतलब लेटर जो आया है, उसको भी मैं आपको बताने का हर संभव प्रयास कर रहा हूं। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का है। मैंने सभी प्रकार से सब मिला जुला कर ये बात कहना है कि हम लोग जिस प्रकार से प्रिपरेशन हम लोग जिस प्रकार से कर रहे हैं वहां जाने के लिए, तो हम लोग केवल एक हियरिंग में हो जाएंगे। और जैसे हमारे राहुल सर ने बताया कि हम 26 तारीख को डेट दिए थे, 26 तारीख से पहले ही हम लोगों का टोटल काम एकदम क्लियर होने वाला, क्योंकि राहुल सर ये भी बताएंगे कि कल के डेट में कौन से सांसद, जैसे चिराग पासवान जी को बताया राहुल जी ने, वो गए थे मिलने के लिए वहां पर, और वो हम लोगों की ही बात रखे। राहुल सर उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। चिराग पासवान और जो मिनिस्टर गए थे वहां दही चूड़ा के प्रोग्राम में, उस पर भी सर प्रकाश डालिए थोड़ा सा। आज तो सर क्लियर ही हो गया था। आज तो मीटिंग का एक टाइम मिला था, दही चूड़ा का तो एक बहाना था। और ये वाला जी मीटिंग जो था सर हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और हमारे ख्याल से महत्वपूर्ण मीटिंग खत्म भी हो गई। और सारे मतलब जितने भी शिक्षा विभाग के पास पहुंचे हुए थे मंत्री लोग, तो एक मेरे चिराग पासवान ही नहीं थे, उसमें हमारे सांसद भी थे, हमारे हमारे पूजनीय मनोज जी भी थे। तो सारे आदमी थे और इसी बात पे मुद्दा रखा गया था, तो वो एक ही लाइन में हो गया कि आप लोग 17 से 18 19-18 के बीच में देख लीजिएगा, वैलिड हो जाएंगे। अच्छा सर, ये अनिल बात जी हमें का जहां तक प्रश्न की न्यूज है। अनिल जी का प्रश्न है कि चयनित टीचर का क्या होगा? चयनित टीचर के विषय में बताइए राहुल जी। चयन- चयनित चयनित जो टीचर के टीचर बारे में पहले, सर, उसको कहीं कुछ नहीं होगा, वो घबराए नहीं, वो एकदम बेफिक्र होकर के अपना कार्य करें, उसको कहीं दिक्कत नहीं है। वो अपना कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं करे। ये बात जो बोले हैं ना, तो ये बात के लिए हम बता देना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अफवाह उड़ा के, बलगला के पैसा वसूलने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। और आइए, मैं जो लीगल पॉइंट है उसको मैं 2 मिनट के लिए आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। देखिए, इसमें लिखा है वही बात जो मैं हिंदी में इंग्लिश में बताया कि द एनआईएस डीएलएड कोर्स विल बी द फ्रॉम 3 अक्टूबर 2017 टू 31 मार्च 2019। मतलब कहने का है कि जो 2017 से लेकर के 2019 तक हम लोगों ने किया, उसको जो है स्वयं पोर्टल के माध्यम से जो कराया गया, वो प्राइवेट, एडेड, गवर्नमेंट, सबका सबके लिए वो वैलिड था और है भी। अब रही बात की, बहुत लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा है कि सर आखिर इनवैलिड क्यों हो गया? इनवैलिड होने का मात्र और मात्र एक ही कारण था कि हमारे जो गजट में शामिल नहीं हुआ, इस वजह से इनवैलिड हुआ। और वह भी देख लीजिएगा आप लोग, मैं तो बार बार कह रहा हूं, चूंकि हर बार कहना ठीक नहीं है। अभी हमारे बीच राहुल जी भी जुड़कर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, मैं भी इस बात की पुष्टि कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों का गजट होगा तो हम लोगों का हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को कोर्ट का सहारा लेना ही है। हम लोग अपने साक्ष्य को जुटाने में लगे हैं, अपने बात को जुटाने में लगे हैं, अपने तथ्य को जुटाने में लगे हैं। ठीक है, कि हम लोग वहां पर जब प्रस्तुतिकरण हो तो पूरे तथ्य के साथ हम लोग प्रस्तुत हों और एक ही हियरिंग में हम लोगों का काम फाइनल हो जाए। ठीक है, आइए कुछ प्रश्न भी आप लोगों का ले लेते हैं। आलोक कुमार लिख रहे हैं, सर मेरे गांव में एक आदमी कह रहा था कि आप लोग का डिग्री धरी का है इनवैलिड हो जाएगा। सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल इनवैलिड नहीं है। इनवैलिड कैसे है भाई? ऐसा कुछ नहीं है। आदर्श कुमार लिख रहे हैं कि सर सर्टिफिकेट हम लोगों का वैलिड हो जाएगा। सर बिल्कुल होगा, लेकिन एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि अपनी बात अपने ही साथियों के बीच में रखिए। पहले बात कि जो भी बात हवा में पुल न बांधिए, जो भी बात है अपने बीच में रही, अपने बीच में रखें, अपने साथियों से ही कहें।
ज्यादा इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी जो साथी हमारे बीएड चाहे रेगुलर डीएलएड वाले जुड़े हैं, उनसे निवेदन होगा कि आप लोग बाहर निकल जाइए, ठीक है? आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएंगे, ठीक है? और अभी जो भी ऐसा नहीं फोन कर रहे बोलिए हैं, सर, फोन ना ऐसा करें भाई। नहीं बोलिए, ऐसा नहीं बोलिए मनोज भैया, ऐसा नहीं बोलिए कि आप बाहर निकल जाएं। देखिए भैया, एक बात आपको मतलब बता देना चाहते हैं कि बीएड हो या डीएल हो डीएलएड हो, सबको एनआईएस वाले ने समर्थन किया, पैसा दिया, सब चीज किया, लेकिन जब एनआईएस की बारी आई तो सब कमेंट गंदे गंदे, अब वैलिड नहीं है, अनवैलिड है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको कहा जाता है टीचर मुंह से बोलते हैं अब तो नौकरी आपकी खत्म हो गई, आप कैसे प्रावधान। तो ये सब बात करना सर बहुत गलत है मेरे ख्याल से। और वो आदमी को सोचना चाहिए कि इतने दिन से हमारे साथ में हमारे करीबी रह करके और हम ऐसी बात करते हैं तो उस आदमी पे क्या बीतती है। कभी वो भी आदमी होंगे ना, उनको भी ये चीज को महसूस करना चाहिए। बहुत सारे अभी टीचर हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं सर, और वो आकर के बोलते हैं, हमारे गांव में ही है, तो वो आकर के बोलते हैं, जानते हैं राहुल राहुल भैया जाने छो हम कहलिए की बोलो, तो ऐसा छे ना कि स्कूल में बोले छे हमरा कि तोर तो नौकरी खत्म हो गेलो। हम कहलिए ई बुड़बक वाला बात तोरा कोई बोले छा, ठीक छे, ऐसा कोई बात नहीं छे, आइ नहीं कल वैलिड हो जेबे, ओकरा दिखा दियो कि हम वैलिड छी। हम अपने भाषा में बोले सर, जिस तरह से हम हाँ हाँ बोलते बिल्कुल। हैं। सब मिला जुला तो कर बात इसलिए यहीं पर। सर हाँ राहुल सर बोलिए, बोलना चाहते हैं कुछ, बोलिए राहुल जी। हम यही कहना चाहते हैं सर कि आप सर किसी को अनसब्सक्राइबर होने के लिए मत कहिए, ठीक है, ना ना, हम वो नहीं अनसब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं है। हाँ, उनको कहिए कि हम, आप जब भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए किसी भी बिल्कुल आदमी बिल्कुल। का। ये हमारे इमरान बॉयलॉग आगे सर लिख की रहे हैं कि सर क्या करें, आग में जरा दूं अपनी डिग्री एनआईएस का, मन तो बहुत दुखी है। नहीं सर, न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारी कदम चूम लेगी। अल्लाह तल्ला पे भरोसा रखिए इमरान भाई, वो बड़ा कारसाज है। खुदा बहुत कारसाज है, उसके खुदाई को आप जानते नहीं है। खुदा रूबरू हो जिस दिन बिल्कुल कयामत बिल्कुल बरमला हो, सुन लीजिए ध्यान से, खुदा रूबरू हो जिस दिन कयामत बरमला होगा, अल्लाह जल्लाह के महफिल में जवाबे सामने होगा, तो मोहम्मद तख्त पर होंगे, अदालत में खुदा होगा। न उस दिन बाप बेटे का, न बेटा बाप का होगा, सिर्फ एक अल्लाह का नाम, बाकी सब फना होगा, बाकी सब फना होगा। इमरान भाई ऐसा नहीं बोलना है आपको, ठीक है? बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। राहुल सर नहीं झारखंड से, नहीं झारखंड से नहीं है राहुल जी। राहुल जी क्या नहीं झारखंड से? बेशक बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। आलोक कुमार जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साथी, अब देखिए इसी में फोन करने लगते हैं, प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है? और मैं आप लोगों को यहाँ पर मेरे पास जो लीगल पॉइंट है, देखिए यहाँ पर एमएचआरडी गाइडलाइन टू एनसीटी अंडर सेक्शन 29 ऑफ एनसीटी एक्ट 1993। आप जानते हैं, यू नो अबाउट आरटीई एक्ट 2019 पास्ड बाई लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। यानी 2009 का आरटीई एक्ट पास हुआ था, जिसमें कि उसके बाद से ही एनसीएफ 2005 आया। एनसीएफ 2005 के हिसाब से काम होने लगा, ठीक है? तो बहुत ऐसी चीजें हैं हम लोगों के पास, जो हम लोग एक हियरिंग, एक ही में हम लोगों का जीत दर्ज हो जाएगा, और वहां से जीत हो जाने के बाद हम लोग खुद ही वैलिड हो जाएंगे। आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बनाइए, धैर्यता बनाइए। आलोक राजी सर टेंशन में, हाँ, सर बड़ी टेंशन में है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। घबराने की कोई बात नहीं है, भैया पे छोड़ आप लोग अरे बिल्कुल मनोज भैया टेंशन पे फ्री छोड़ रहिए। दीजिए, मनोज भैया पे छोड़ बोलिए। दीजिए सारा टेंशन। बात सही है। और ये भी कहेंगे, जो नेगेटिव कमेंट वाले हैं वो बाहर हो जाइए भाई। मैं बार बार कह रहा हूं, जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं वो अपना, ठीक है, आप
जिसको लग रहा है कि नहीं हम गलत जगह जुड़ गए हैं, तो फालतू में गलत जगह जुड़ने क्या फायदा है, आप लोग बाहर हो जाइए, सीधी सी बात है। ठीक है, जा रहे हैं, लेकिन हाँ इतना बात जरूर कहेंगे कि जो हमारे एनआईएस के साथी हैं, बिल्कुल धैर्यता बनाए रहें। ये राहुल सर क्या है, राहुल सर बंगाल से हैं क्या? नहीं सर, राहुल सर बंगाल से नहीं है, राहुल सर आपके बिहार से हैं। अपना परिचय राहुल जी दे दीजिए थोड़ा सा। अरे भैया हम बिहार से खगड़िया जिला से बिलोंग करते हैं। हाँ, तो यही बात मैं मिला जुला कर यही है कि हम लोगों, बोलिए। मनोज भैया हमारे पूजनीय भैया हैं और हमसे ज्यादा ऑथेंटिक बात बताते हैं। और प्लीज हम तो यही कहेंगे, रात में भी कई आदमी को बोल चुके हैं कि मनोज भैया का चैनल देखिए, मनोज भैया जो बता रहे हैं बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। देखिए एक साथी लिखे हैं, मैं बता रहा हूं, इमरान भाई, मनोज भाई, लोकसभा चुनाव में उठो हम आपके साथ। नहीं नहीं सर, अच्छा ये बताइए, एक प्रश्न का जवाब दीजिए हमारा, कि यदि हम बिना चुनाव लड़े ही आप लोगों के दिल को जीते हुए हैं, तो फिर चुनाव क्यों लड़ेंगे भाई अपने ही भाइयों से? हमको गांव के लोगों ने कहा कि आप मुखिया बन जाइए, राहुल भाई, हमको गांव के लोगों ने कहा कि आप मुखिया बन जाइए। तो हम बोले कि अरे यार पागल हैं आप लोग, हम जब ऐसे ही सब हमको मुखिया मान रहा है, तो हम लड़ाई करके क्यों मुखिया बनेंगे? ऐसे ही जीते हुए हैं हम। जब हमको सब गांव मुखिया मान लिया, तो मुखिया है। आप मान लीजिए कि लोकसभा के हम सांसद हैं, जब मानने ही से तो हम चुनाव कभी नहीं लड़ते। ठीक है राहुल भाई, जो व्यक्ति ऐसे ही सब मान रहा है, तो चुनाव लड़ के फिर लड़ाई क्यों करना है भाई? उसमें लड़ाई करने कोई मतलब नहीं बनता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम राहुल जी को भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, और आप लोग अधिक से अधिक इसे शेयर करने का प्रयास करिएगा, सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा, जुड़ने का प्रयास करिएगा, और सीक्रेंसी बरतने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हम लोगों के पीछे बहुत से लोग लगे हुए हैं, बहुत से लोग टांग खींचने में लगे हुए हैं। इसमें भी कुछ लोग जुड़े थे टांग खींचने वाले, उनको हमने खींच दिया, बाहर चले गए, उन लोग बैन कर दिया हमने उन्हीं का टांग खींच दिया। ठीक, ना वो आपका क्या खींचेगा, आप उसी का खींच दिए। खींच दिए। चलिए इसी के साथ हम, हाँ सर बोलिए, बोलिए बोलिए सर, राहुल जी बोलिए, राहुल जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही मनोज? हाँ बोलिए, आ रही है, बोलिए, आ रही है, बोलिए। आपका फोटो भी नहीं, आवाज नहीं आ रही। हाँ आप ठीक हो गए, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा। हम बोल रहे थे मनोज भैया, हम बोल रहे थे मनोज भैया, जो टांग खींच रहा था आप उसी को खींच दिए। हाँ हम उसी खींच। ये उत्तराखंड से हमारे एक साथी जुड़े हैं कि मैं आपका चैनल हमेशा देखता हूं, आपका कार्य सराहनीय है। देखिए सराहनीय हो चाहे न सराहनीय हो, हमारा ही कार्य सराहनीय नहीं है, आपके भी कार्य सराहनीय है, राहुल जी का भी कार्य सराहनीय है, मुन्ना जी का भी कार्य सराहनीय है, पप्पू जी का भी कार्य सराहनीय है, पोहरा जी का भी कार्य सराहनीय है, और जो साथी हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत सराहनीय योगदान है। क्योंकि यदि हम मान लीजिए अकेले चिल्लाएं कोई सुनेगा ही नहीं, तो हमारे चिल्लाने का क्या मतलब बनता है? हम बोले कोई सुने ही नहीं, हम कहे कोई जाने ही नहीं, तो हमारे बोलने और कहने का क्या मतलब बनता है? इमरान भाई आपको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ हम एनआईएस, विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि एनआईएस वालों का क्या होगा? एनआईएस वालों का कुछ नहीं होगा, सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी आएगा, और टीआरई 1 में भी आएगा, और टीआरई 3 में भी वैलिड होगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं आपको। बाकी आप लोग समय का तकाजा है, समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं, और हमारे राहुल जी हमारे साथ जुड़े थे, हम उनको भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय अभ्यर्थी सर।